बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो सतगुरु के वचन लाखों बुराइयों को पल भर में नष्ट कर देता है और दबी हुई शक्ति को प्रकट कर देता है। सतगुरु शब्द से विमुख होने जैसा पाप सारी सृष्टि में अन्य कोई नहीं है। प्रत्येक वस्तु का मूल्य उसका परखो ही जानता है। मनुष्य जन्म की कदर वह कीमत सद्गुरु की शरण में जाने से ही ज्ञात होती है। हे प्रभु, तुम उदारचित हो और मैं भूलनहार हूँ। मुझे पथ प्रदर्शन कराते रहना ताकि मैं माया वह काल का शिकार बन न जाऊं। केवल मालिक की आस रखो तो सब आशाएं स्वतः नष्ट हो जाएंगी, और यदि मालिक को विस्मित कर दिया तो आशाएं तुम्हें दुखी कर देंगी। कोई भी तुमसे भलाई करे तो समझो कि मालिक किसी न किसी रूप में तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं, और जिन गुणों के कारण वे हित कर रहे हैं वह भी तो मालिक की धरोहर है। जो सद्गुरु से भय रखता है वह निर्भय पद को प्राप्त करता है। आवश्यकता तो मुझे थी कि मैं आप तक पहुँचूं, किंतु कृपा करके आपने मुझे स्वयं बुला लिया। अभी भी जितनी चिंता मेरे हित की आपको है, मुझे उसका भाग भी नहीं। आपकी कृपा व उपकार का कहाँ तक वर्णन करूं। हे देवों के देव, प्रकृति की सब शक्तियाँ आपकी सेवा के लिए ललायित हैं, फिर भी आपने इस तुच्छ जीव को सेवा प्रदान की है। यह आपकी अति कृपा है। मैं तो आपके सेवकों की सेवा के योग्य भी नहीं हूँ। न बुद्धि है न बल है, फिर भी मुझे आपने सेवकों में सम्मिलित किया। यह आपकी बढ़ाई है। आपने सूर्य, चंद्रमा, जल, वायु जैसी अद्भुत शक्तियाँ मेरे लिए बनाई। फल फूल अन्न आदि उत्पन्न किए। देवी देव सेवा के लिए नियुक्त किए। इतना करने पर स्वयं भी मुझे भुलाया नहीं, अर्थात सद्गुरु रूप धारण कर मेरी वहाँ पकड़ी। तब भी मैं एक पल यदि आपको बुलाऊं तो मेरे जैसा महाकृतज्ञ कोई नहीं होगा। हे प्रभु, मैं इस जीवन के शेष श्वासों में आपका सुमरण और सेवा करूं। ऐसे मुझ पर कृपा करो। जो अनन्य चित्त से सदा मालिक के ध्यान सुमरण में लगे रहते हैं, उनका कुशल सेम प्रभु स्वयं वहन करते हैं। सत्पुरुषों के वचन है कि सेवक उसे कहना चाहिए जो सद्गुरु के वचन सुनते ही तन मन से परिपालन करने में जुट जाए, जैसे आज्ञा हुए हो। मन तो ख्वाहिशों का भंडार है, इसे बस में करने का केवल एक ही साधन है, वह है सद्गुरु शब्द का निरंतर अभ्यास। इसलिए यदि इस कुटिल मन के फंदे से बचना चाहते हो तो निरंतर शब्द का अभ्यास करो। गुरुमुखो, जो व्यक्ति शारीरिक सुखों के लिए आध्यात्मिक कल्याण के विचार नहीं करता, उसे आत्मघाती समझो। बुरी आदतें जो बहुत समय से तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट हो चुकी हैं, उन्हें अच्छी आदतों के नियम से रोको। मन माने या न माने, अच्छे कर्मों में लग जाओ तो बुराई को अवसर ही न मिलेगा। बुरे विचार मनुष्य को प्रमादी व आलस्य बना देते हैं। ऐसे लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता। इसलिए सदा अच्छी संगति करो,
धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, सत्संग में जाने की आदत बनाओ ताकि बुरे विचार मन में उठने ही न पाए। सदैव अच्छे कर्मों में संलग्न रहो तो मन रूपी शत्रु जो हर समय घात लगाए बैठा है तुम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। एक अपने हित हेतु बहुतों को की हानि हो ऐसा कार्य मत करो। घास के भांति जब तुम नन्हे बन जाओगे अतः जब तुम में नर्मता आ जाएगी, अच्छे बुरे बात को प्रसन्नचित्त सहन कर लोगे तो भक्ति रस से भरपूर हो जाओगे। कुदरत किसी का पक्षपात नहीं करते, हर एक को कर्म फल भोगना पड़ता है, इसलिए सदा अच्छे कर्म करो ताकि बाद में पछताना न पड़े। हे शक्तिमान शक्तिशाली प्रभु, मेरे तुम्हारे द्वार पर दंडवत प्रणाम। तुमसे न्याय नहीं कृपा की याचना करता हूँ। हर दम हर कदम आपकी मौज में ही चलूँ और अनंत आप में समाकर विश्राम पाऊँ। मायावी वस्तुओं से तृष्णा बढ़ेगी और नाम जपने से संतोष मिलेगा। हे सर्वव्यापी सद्गुरु, आप सदैव मेरे साथ रहो और मेरे मन की लगाम अपने अधिकार में रखो, वह सीधे मार्ग पर चलाओ। हे दाता, मेरे दिल में कोई अच्छे बुरे का सवाल ही पैदा न हो। आपकी प्रसन्नता में रहना ही मैं अपना धर्म समझूं। जहाँ भी आप रखें वहीं मेरे लिए सुखधाम होगा। सद्गुरु स्वयं कष्ट सहन कर हमें सिखाते हैं कि तुम सहन करना सीखो। सद्गुरु सेवक को मोह माया के बंधन से छुड़ाते हैं तो संसारी जीव मोहवश इसका विरोध करते हैं, परंतु महापुरुष इसकी परवाह न करते हुए जीवों के आध्यात्मिक कल्याण व आत्म कल्याण में संलग्न रहते हैं। हे सद्गुरु, आपकी चरण शरण करने से पूर्व जो दुख सताते थे वे अब सुख में परिवर्तित हो गए। मनमति पर चलने से मनुष्य दुख भी बहुत सहन करता है और मुक्ति का मार्ग भी हाथ नहीं आता, किंतु सद्गुरु की आज्ञा में चलकर सहज ही मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर लेता है एवं सच्चे आनंद को पा लेता है। जिसने सद्गुरु की शरण ग्रहण किए बिना आध्यात्मिक यात्रा आरंभ कर दी, उसने अपनी यात्रा इतनी लंबी कर दी कि मंजिल तक पहुंचना असंभव हो जाएगा। यदि प्रभु के लिए थोड़ा सा दुख सहन करोगे तो उसके बदले में घना ही सुख मिलेगा। गुरुमुखो।